हेलो एवरीबॉडी, आज मैं घूमने आई हूँ नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। मेरा नाम है श्वेता और आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ नया देखा जाए और कुछ नया सीखा जाए। तो मैं यहाँ पर आ गई। ये इंडिया गेट के पास है। यहाँ पर मैं ऑटो से आई थी, आप मेट्रो से भी आ सकते हैं। पास में खान मार्केट मेट्रो स्टेशन और यहाँ पर एंट्री फीस है महज 20 रुपये पर पर्सन। तो अगर आप कुछ नया देखना चाहते हैं, किसी नई चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। यहाँ अंदर आते ही हमें बहुत सारा अच्छा सामान देखने को मिला। सबसे पहले हमें देखने को मिली ये बिल्डिंग जहाँ पर विंग 1 और विंग 2 था। विंग 1 जो है वो पुरानी चीज़ों की एग्जीबिशन लगी थी वहाँ पर। विंग 2 में जो है बहुत सारे पेंटिंग्स लगे थे, बहुत अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स लगे थे, अलग अलग आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स लगी थी। स्कल्पचर्स यहाँ भी थे बट विंग 1 के स्कल्पचर्स ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा पुराने लग रहे थे और विंग 1 में मेरा इंटरेस्ट का ज़्यादा सामान था तो मैं क्या बोलूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमें पेड़ पर बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें लटकी हुई देखने को मिली। तो यहाँ पर आप फोटो खिंचा सकते थे बाहर की साइड, बट अंदर जो है एग्जीबिशन में कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। ये देखिए, हमें ये मूर्ति देखने को मिली। ये लॉर्ड शिवा का रुद्र अवतार की मूर्ति थी और ये बहुत ही प्रिटी मूर्ति थी। इसे सतीश गुप्ता जी ने बनाया था। ये देखिए, यहाँ पे आर्टिस्ट का नाम लिखा हुआ है और ये स्कल्पचर तो मुझे बहुत ही पसंद आया तो मैंने तो इसे अच्छे से जो है अपनी वीडियो में कैद किया। यहाँ पर बहुत सारे जो है विंड कैचर्स लगे थे, अम्ब्रेला उल्टा करके रखा हुआ था, यहाँ पर पपेट्स टंगे हुए थे पेड़ पर ताकि आप यहाँ पर अपनी मस्त फोटो खिंचा सके और आनंद ले सके इस जगह का। आज का वेदर तो क्या ही बताऊं, बहुत ही अच्छा वेदर था घूमने के लिए। वेदर कल का भी अच्छा था, आजकल का वेदर बहुत अच्छा है। हालांकि समझ नहीं आता कि ठंड है या गर्मी, क्योंकि कभी अचानक बहुत ठंड लगने लग जाती है और कभी बहुत गर्मी। हालांकि ये जो बीच का मौसम होता है ये बहुत ही अच्छा रहता है। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे ये सारी चीजें भी देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर आपको आकर काफी रिफ्रेशिंग फील होगा और अच्छा लगेगा। यहाँ घास भी काफी अच्छी है, हरी हरी घास। और हाँ, यहाँ पर हमें कैफेटेरिया क्लोज देखने को मिला। एक बात मैं आपको बता दूं, ये जगह मंडे बंद रहती है और यहाँ पर आपको जगह जगह बाहर में अलग अलग स्कल्पचर्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत है और इन्हें देखकर आपको फील होगा ऑसम। तो ये देखिए, ये बहुत ही बढ़िया जगह थी, मुझे तो बहुत ही पसंद आई। यहाँ पर आपको पेड़ों पे बहुत सारे प्रिटी शैंडलियर्स देखने को मिलेंगे। शैंडलियर्स भी नहीं कह सकते, इन्हें ड्रीम कैचर्स कह सकते हैं। ड्रीम कैचर्स देखने को मिलेंगे, पैरेट्स देखने को मिलेंगे, पपेट देखने को मिलेगा। ये देखो क्यूट सा पपेट कितना अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत सा, ब्यूटीफुल सा। ये देखिए, डांस भी करा सकते हैं आप इसके। बहुत ही प्यारा पपेट था, बहुत ही मजा आया मुझे देख के। बहुत सारे लोग इनके साथ फोटोज खिंचा रहे थे, सेल्फी खिंचा रहे थे। मैं यूट्यूबर हूँ तो मैंने सोचा चलो वीडियो बनाया जाए, है ना। तो आगे जाके हम देखेंगे। तो ये देखिए, हमें पैरेट भी देखने को मिला। ये पैरेट भी बहुत ही क्यूट और कलरफुल पैरेट था तो मुझे पैरेट देखकर बहुत अच्छा लगा। मुझे पैरेट्स वैसे भी बहुत पसंद है, जब मैं छोटी थी मेरे पास एक पैरेट भी हुआ करता था। और ये देखिए, यहाँ पर मुझे देखने को मिली एक प्यारी सी कठपुतली। उसके अलावा हमें ये बहुत ही प्यारा सा हेड देखने को मिला। अच्छा हेड था, इसके सर पे फूल जैसे बाल हैं, थोड़े से कम है बट अच्छे हैं। इज लुकिंग हैंडसम ब्रो। ये देखिए, ये आपको काफी सारे अलग अलग स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे यहाँ पर। हाँ, कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते बट बाहर भी ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है। बाहर भी आपको कैप्चर करने के लिए काफी सारी चीजें देखने को मिलेंगी और आप यहाँ फोटो खिंचा सकते हैं। आप यहाँ एडमायर कर सकते हैं आर्ट को। अगर आपको आर्ट से लगाव है और अगर आपको आर्ट पसंद है, और मुझे तो पर्सनली आर्ट बहुत ही पसंद है, तो आप यहाँ पर आएँ और इस जगह को एक बार एक्सप्लोर जरूर करें। ये देखिए, यहाँ पर एक बहुत ही प्रिटी सा स्टील का कह सकते हैं शंख देखने को मिला मुझे, जो कि काफी अच्छा था। इसका नाम इन्होंने शंखनाद रखा था क्योंकि जो ये शंख से आवाज निकलती है इसे बहुत ही प्योर माना जाता है, इसलिए इन्होंने इस जगह के सामने जस्ट इसे स्थापित किया और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। दूर दूर से लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि ये बहुत चमक रहा था। उसके अलावा हमें ये देखने को मिला, ये इसे आप अशोक चक्र मान सकते हो या फिर जो रथ होता है उसका टायर भी मान सकते हो। मेरे हिसाब से ये रथ का टायर है बिकॉज अंदर एग्जीबिशन में हमें एक रथ देखने को मिला जिसपे टायर नहीं था, तो मे बी यही वो 2 टायर्स है क्योंकि ऐसे 2 टायर जो हैं वो गेट पे लगे थे। बाकी हम इसे एज आर अशोक चक्र भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही दिल छूने वाली बात है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे हरे भरे बहुत अलग अलग टाइप के पौधे भी देखने को मिलेंगे। आज का मौसम क्योंकि बहुत अच्छा था तो ये और भी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी अच्छी लग रही थी, मजा आ रहा था आज। ऑल एंड ऑल फूल भी थे यहाँ, बहुत कलरफुल्स, और उसके बीच में ये स्कल्पचर्स देख के ऐसे ताजगी सी लग रही थी माहौल में, तो अच्छा लग रहा था। मैं तो बहुत सारे स्कल्पचर्स को ऐड करना चाहती थी। अंदर भी हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली। कैमरा नहीं ले जा सकते थे इसलिए वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहा हमारे लिए। बाकी मैं आपको वैसे ही वर्बली बता देती हूँ कि मुझे यहाँ क्या क्या देखने को मिला। मुझे यहाँ देखने को मिला एक बहुत ही बढ़िया कॉइन कलेक्शन जो कि बहुत ही खूबसूरत था। अलग अलग टाइम का, अलग अलग एरास का गोल्ड कॉइन देखने को मिला हमें। मैं तो भाई सोने की दीवानी हूँ तो मुझे तो बहुत ही प्यारा लगा वो गोल्ड कलेक्शन, गोल्ड कॉइन कलेक्शन। उसके अलावा यहाँ ज्वेलरी कलेक्शन भी थी पुराने टाइम की, तो बहुत ही अलग अलग टाइप की ज्वेलरी देखने को मिली मुझे यहाँ पर। यहाँ पर रिंग्स रखे थे,
बाजूबंद थे, अंगूठियाँ तो खैर रिंग्स ही होती हैं, तो रिंग्स तो बोल ही दिया मैंने। बाकी यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे कड़े थे, हालाँकि कड़ों का साइज़ बहुत छोटा था, तो आई एम नॉट श्योर उस टाइम पे इतने छोटे-छोटे हाथ रहते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत बड़े-बड़े लोग हुआ करते थे। खैर हो सकता है होते हों, पता नहीं। उसके अलावा हमें झुमकी देखने को मिली, पेंडेंट देखने को मिला। पेंडेंट जो है वो झुमकी जैसा दिख रहा था बाय द वे, तो मुझे पहले लगा कि वो झुमकी है, बट जब मैंने उस पर टैग देखा तो वो पेंडेंट था। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर कैसा था सामान। और वहाँ एक नेकलेस पड़ा था, वो तो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही खूबसूरत था, और मेरा बस चले तो मतलब वो तो आज भी एकदम अगर मार्केट में लॉन्च हो जाए तो हिट हो जाए, इतना खूबसूरत डिज़ाइन था उसका, मतलब मुझे तो खूबसूरत लगा। और क्योंकि ये गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें जो है बहुत ही आर्टिस्टिक और नया भी होती हैं वहाँ पर अंदर होने वाली। तो वहाँ पर बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, खूबसूरत चीज़ें थी, अच्छा लग रहा था। विंग 2 की जो पेंटिंग्स थी वो भी बहुत अच्छी-अच्छी थी। हाँ, विंग 1 में हमें बहुत सारी पुरानी किताबें भी देखने को मिली, हमें शाकुंतला की कॉपी देखने को मिली। उसके अलावा हमें और भी बहुत सारी पुरानी-पुरानी जो कालिदास ने किताबें लिखी थी वो देखने को मिली, और भी बहुत सारी किताबें थी वहाँ पर। वहाँ पर अश्व चिकित्सा की किताबें भी थी, तो वहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी किताबें थी। हालाँकि पढ़ने में कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि सब देवनागरी लिपि में लिखा हुआ था, तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या लिखा था उनमें। बट हाँ, अच्छा था जो भी था, मज़ा आ रहा था उन्हें देखकर। और वहाँ पर पत्थर के स्कल्पचर्स बहुत सारे थे, पुराने टाइम के स्कल्पचर्स थे, कुछ नए टाइम के स्कल्पचर्स थे। नए टाइम के स्कल्पचर्स मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि वो बाहर लगे थे, बट जो पुराने टाइप के स्कल्पचर्स थे वो अंदर ही लगे थे। अंदर आपको बहुत सारी थीम पे बेस्ड जो स्कल्पचर्स है वो देखने को मिलेंगे, श्रृंगार रस वाले स्कल्पचर देखने को मिलेंगे, लाइफस्टाइल वाले स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, युद्ध वाले स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे, बुद्धिज़्म से रिलेटेड स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी सारे स्कल्पचर्स हैं, यहाँ पर ग्रीक स्कल्पचर्स भी देखने को मिले हमें काफ़ी सारे। तो यहाँ पर ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, यहाँ पर देखने को बहुत कुछ था, एक्सप्लोर करने को बहुत कुछ था। और अगर आपको आर्ट पसंद है तो वो तो सोने पे सुहागा था, क्योंकि हर चीज़ इतनी आर्टिस्टिक वे में बनाई हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। घूमते-घूमते एक फ़नी चीज़ हुई, जब हम घूम रहे थे तो मैं एकदम से वॉशरूम वाले एरिया में चली गई, क्योंकि वो बहुत चमक रहा था, क्योंकि वहाँ ऊपर से जो थी जाली लगी थी, तो अंदर से ऐसे बाहर की रोशनी आ रही थी। मुझे लगा यहाँ बहुत रोशनी है, यहाँ तो कुछ बहुत ही बढ़िया होगा। तो मैं अंदर गई तो वहाँ वॉशरूम निकला, तो मेरा पोपट हो गया, क्या बताऊँ। उसके बाद हम आगे बढ़े, ये देखिए शाम का टाइम है, जब ये बंद होने वाला था 6 बजे, तो ये इन्होंने लाइट्स जला दी थी, जो कि बहुत ही प्रिटी लग रहा था। मुझे एक चीज़ गलत लगी यहाँ की, यहाँ पर बाहर बोर्ड पे लिखा था कि ये सैटरडे संडे जो जगह है वो 8 बजे बंद होती है, हालाँकि इन्होंने हमें 6 बजे ही बाहर भगा दिया। ये देखिए, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद इंट्रोड्यूस होंगी यहाँ पर, क्योंकि अभी तो मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ अंदर नहीं देखने को मिली, बट हाँ, बाकी बहुत सारी चीज़ें थी अंदर देखने को, और बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी चीज़ें थी अंदर देखने को। तो ये जहाँ पे जितनी भी चीज़ों का लिंक किया गया है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं थी, बट हाँ, यहाँ नटराज की काफ़ी बड़ी मूर्ति थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बहुत ही प्रिटी थी। अब घूमते-घूमते हमें हो गया था काफ़ी टाइम, और शाम को यहाँ पर कोई कार्यक्रम भी होने वाला था राम जी से रिलेटेड, तो काफ़ी भजन कीर्तन भी स्टार्ट हो गए थे। तो हमने सोचा चलो अब निकलते हैं घर, क्योंकि वहाँ की जो सीट्स थी वो रिज़र्व थी, और वहाँ वही लोग बैठ सकते थे जिन्होंने सीट्स रिज़र्व की हुई थी, और हमने तो की नहीं थी। तो फिर हमें तो निकलना ही था, तो हमने सोचा चलो अब चलते हैं घर, वैसे भी शाम होने वाली है, मम्मी-पापा वेट कर रहे होंगे। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग, कीप सपोर्टिंग, हम ऐसे ही आपको घुमाते रहेंगे और एन्जॉय करवाते रहेंगे। तो स्टे ट्यून्ड एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।